ऑनलाइन जाने वाले तो ऑफलाइन जाने वाले। तो भाई ऑफलाइन का तो मुझे एक्सपीरियंस है वो मैं बता सकता हूँ, लेकिन ऑनलाइन का क्या है। हेलो एवरीवन, दिस इज निखिल, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। भाई अब तक तो मुझे जान ही चुके होंगे, मैंने 2 वीडियो तक डाल रखा है। एक हाउ टू स्टार्ट क्लास 10, दूसरा बेस्ट यूट्यूब चैनल फॉर क्लास 10। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि मेरे दोनों वीडियो आपको बहुत हेल्प किया होगा और आगे भी मैं इसी प्रकार का वीडियो डालते रहूँगा जिससे आपको और भी हेल्प होते रहे। तो मेरा इस वीडियो का बनाने का सीधा ये पर्पस है कि मैं आपको ये बताऊँ कि आप क्लास 10 कैसे स्टार्ट कर रहे हैं वो देख लिया आपने, यूट्यूब चैनल आपने देख लिया, लेकिन सब्जेक्ट कैसे स्टार्ट करें तो मैं उस पर भी वीडियो डालना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आज पहला वीडियो डाल रहा हूँ उसके ऊपर हाउ टू स्टार्ट मैथ फॉर क्लास 10। आप 2 प्रकार के बच्चे होंगे, एक ऑनलाइन जाने वाले, एक ऑफलाइन जाने वाले। तो भाई ऑफलाइन का तो मुझे एक्सपीरियंस है वो मैं बता सकता हूँ, लेकिन ऑनलाइन का क्या करें, ऑनलाइन का क्या नहीं पता है, बताएंगे। क्योंकि मेरा एक फ्रेंड है, इसने अभी ऑनलाइन बैच ही मतलब उसने बहुत अच्छा स्कोर किया सीबीएसई बोर्ड के अंदर, तो उसका एक्सपीरियंस मैं आपको बता सकता हूँ। तो दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। लेकिन कुछ बच्चों को लगता है भाई मेरा मैथ बहुत खत्म है। तो भाई खत्म नहीं है, तुम खत्म सोच रखे हो इसलिए खत्म है, बहुत ईजी है मैथ। ऐसे तो लग रहा होगा कि बोलना बहुत आसान है, वो तो बहुत आसानी से बोल रहे हैं, लेकिन भाई सही में ईजी है। आप अच्छे गाइडेंस या फिर अच्छे अगर स्ट्रेटेजी से चलो तो मैथ बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, उसके अंदर बहुत अच्छा कर सकते हो। 2 प्रकार पहले डिवाइड करते हो, एक ऑनलाइन एक ऑफलाइन। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों कैटेगरी में पहले बार चुका हूँ, तो ऑनलाइन वाले को लिए भी बताऊंगा, ऑफलाइन वाले के लिए भी बताऊंगा। तो पहले मैं बताऊंगा ऑनलाइन के लिए। ऑनलाइन में भी 2 पार्ट है भाई, एक यूट्यूब से पढ़ने वाले, एक ऑनलाइन बैच से पढ़ने वाले। तो मैं इन दोनों को बस 4 स्टेप में बिल्कुल क्लियर कर दूंगा कि आपको करना क्या है। तो फर्स्ट यूट्यूब वाले क्या कर रहे होंगे, अपना यूट्यूब से लेक्चर देख रहे होंगे, चैनल मैंने बता रखा है, बस आपको जाकर फॉलो करना है। सेकेंड ऑनलाइन बैच वाले क्या कर रहे होंगे, ऑनलाइन बैच में वो अपना लेक्चर देख रहे होंगे। ओके, फिर सेकेंड स्टेप क्या आता है, सेकेंड स्टेप में आपको यूट्यूब वाले एनसीईआरटी सॉल्व कर रहे होंगे, ऑनलाइन बैच वाले डीपीटी कर रहे होंगे। तो ऑनलाइन वाले बिल्कुल ना सोचें कि हम क्या एनसीईआरटी नहीं कर रहे हैं, आपको नहीं पता चलता है, लेकिन ऑनलाइन वाले जो अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट होता है जिसमें आप कर रखे हो, वैसे तो मैंने उड़ान बैच के लिए बताया था, लेकिन आपको जो अच्छा लगे एज योर विश, उसमें कोई मतलब वो नहीं है फोर्स कि मतलब आप यही लो। तो मतलब इंस्टीट्यूट वाले इस तरीके से डीपीपी तैयार करते हैं या फिर लेक्चर के अंदर क्वेश्चन कराते हैं ना कि एनसीईआरटी कवर हो जाता है। तो सेकेंड स्टेप तक दोनों का क्लियर। तो अब बात करते हैं थर्ड स्टेप के बारे में। थर्ड स्टेप के बारे में दोनों के लिए सेम है, चैप्टर जस्ट खत्म होता है, उसके बाद फिर ज्ञान कीड़ा करके एक यूट्यूब चैनल है, वो उनका एक सीरीज चलता है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। तो आपका चैप्टर जैसे ही खत्म होता है जाके उस सीरीज को कंप्लीट करो, उस चैप्टर का सीरीज, तो थर्ड स्टेप भी कंप्लीट। फोर्थ स्टेप में क्या होता है, ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए तो ठीक रहता है कि उनको इंस्टीट्यूट से ऑनलाइन टेस्ट मिलता है जो वो दे देते हैं, लेकिन यूट्यूब वाले बच्चे टेस्ट कहाँ दें, यूट्यूब वाले बच्चे टेस्ट नहीं दे पाते हैं, प्रॉब्लम आती है कि कहाँ से दें। तो वैसे आपको फाइंड करना है, मतलब ढूंढना है आपको यूट्यूब वाले बच्चों को कि ऑनलाइन में भी कोई टेस्ट फ्री में दे रहा है क्या। वैसे तो पीडब्ल्यू वाले देते हैं, उनका यूट्यूब पे एक सीरीज चलता है सारे एनसीईआरटी के सिलेबस, तो उसमें शायद वो टेस्ट देते हैं। अगर वो देते हैं, डीपीपी भी शायद देते हैं, अगर देते हैं तो ठीक, अगर डीपीपी दे रहे हैं तो उसको टेस्ट के फॉर्म में दे दो, अगर टेस्ट दे रहे हैं तो टेस्ट दे दो। अगर टेस्ट भी नहीं मिल रहा है ना डीपीपी मिल रहा है तो आपको एक अच्छे दोस्त बनाना है जो ऑफलाइन कोचिंग जा रहा है। ऑफलाइन के बच्चे से आप टेस्ट ले लो, टेस्ट सीरीज ले लो, या फिर टेस्ट जो दे रहे हैं वो आपको दे दे तो बढ़िया है, आप उसको दे दो। एक टेस्ट के फॉर्म में देना, बिल्कुल टाइमिंग लगाकर अच्छे से मार्किंग कर कर, तो मतलब आपका टेस्ट वाला भी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट के पर्पज से पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दोनों को सेम चीज करना है। अगर आप स्कूल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, जैसे कि टेस्ट आ रहा है या फिर एग्जाम आ रहा है, तो उसके लिए मैं क्या करूँ, उसके लिए दोनों के लिए सेम है। आपके एग्जाम में 1 मंथ का गैप है या फिर 1 मंथ बाद एग्जाम है, तो आपको क्या करना है, वापिस से मैं वही बोल रहा हूँ, ज्ञान कीड़ा का एक चैनल है, उसमें मतलब पर चैप्टर का उन्होंने वीडियो बना रखा है टॉप 50 क्वेश्चन का। अगर आपके पास 1 महीना है एग्जाम का तो टॉप 50 वाले आप वीडियो दे सकते हो। अगर आपके पास बस 1 हफ्ता बचा हुआ है तो टॉप 30 का उन्होंने सीरीज बना रखा है। तो अब फिर कहोगे कि मेरे पास तो 1 दिन बचा, तो आपकी मिस्टेक है, आपने उस समय पहले नहीं सोचा।
तो आपको पहले सोचना है, उतने दिन का गैप लेके रखना है कि मतलब इससे पहले मुझे कंप्लीट करना है, तो उस हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। तो आप ये नहीं कह सकते कि मेरे तो बस एक दिन है, एक दिन के लिए कुछ है क्या। तो एक दिन अगर बच्चा भी है तो उस अगर टॉप 30 है तो उसमें 10 क्वेश्चन देके चले जाओ। तो ये अपने अपने हिसाब से मतलब लगा लेना। तो मतलब 4th स्टेप भी कंप्लीट होता है, तो इससे आपका चैप्टर बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट हो जाता है। तो ये हो गया ऑनलाइन बच्चों के लिए। तो भाई बात करते हैं अब ऑफलाइन वाले बच्चों के लिए। भाई ऑफलाइन वाले बच्चों से मेरा दिल से नाता है भाई। इसका मतलब ये नहीं कि ऑनलाइन वाले को खराब बता दूंगा, ऑफलाइन वाले को अच्छा बता दूंगा, नहीं, बराबरी की बात है इसमें तो। लेकिन दिल से नाता भाई, क्योंकि मैं भी ऑफलाइन गया था। तो ऑफलाइन वाले बच्चों के लिए बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल ऑनलाइन वाले के लिए इतना मतलब एफर्ट नहीं डालना पड़ता है। ऑफलाइन वाले को क्या है, पहला स्टेप, इसमें भी 2-3 स्टेप में बता दूंगा। पहला स्टेप, कोचिंग वाले को बिल्कुल ब्लाइंडली फॉलो करो, बिल्कुल अंधा, जो सर बोल रहे करने को वही करो। जैसे कि सर ने जो कराया कोचिंग में, घर पर आके बिल्कुल खुद से करो वो चीज। जैसे कि क्वेश्चन कराया, 10 क्वेश्चन कराया सर ने, तो घर पे आकर खुद उसको ट्राई करो। पहले तो कोचिंग में बिल्कुल ध्यान से समझो, नहीं आया उसको हैंड टू हैंड पूछ लो। शर्माने की तो कोई बात ही नहीं रखना मत, मैथ में तो शर्माना ही मत। और अपने आप से घर पे जब क्वेश्चन करो ना आके, उसी 10 को वापस घर पे आके करो, खुद करो। और जब जहाँ अटको तो सोचना कि सर ने ऐसा ही क्यों किया, ऐसा क्यों नहीं, खुद से क्वेश्चन करो मैथ के अंदर। तभी मैथ के अंदर मतलब आगे कोई न्यू क्वेश्चन आया, कुछ नया क्वेश्चन देखने को मिले तो घबराओगे नहीं। तो हैंड टू हैंड मतलब अपने आप से क्वेश्चन पूछ सकते हो कि मतलब ऐसा ही क्यों किया, ऐसा ही क्यों नहीं हो सकता था, ऐसा क्यों नहीं हुआ। तो अगले दिन सर से पूछोगे तो और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो घर पर आओ, जो सर ने कोचिंग में कराया, कॉन्सेप्ट हो भले, फॉर्मूला हो भले, क्वेश्चन हो, हैंड टू हैंड खुद करो। नहीं आया, हैंड टू हैंड यूट्यूब पे जाके देखो। अगर यूट्यूब से बिल्कुल समझ में आता, मुझे तो पूरा यकीन है कि मतलब यूट्यूब से समझ में आ जाएगा आपको। यूट्यूब पे मतलब इजीली मिल जाता है सब कुछ, मैंने बता रखा है चैनल यूट्यूब पे, कहाँ कैसे क्या मिलता है, मैंने वीडियो बना रखा है। तो आप हैंड टू हैंड उसको उधर ही क्लियर करो घर पर आके, मतलब छोड़ना मत, उसी दिन कर डालो। अगर आपको लगता है कि मुझे यूट्यूब पे नहीं समझ में आ रहा, वो चीज मैं ढूंढना चाहता हूँ, जो बोलना चाहता हूँ वो मिल नहीं रहा, बिल्कुल 24 आवर के अंदर उसको कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर कर लो, माइंड में सेट कर लो, बिल्कुल कर डालो, ठीक है। सेकेंड, अगर कोचिंग में कोई सीट वगैरह मिलता है तो कर लो। अगर चैप्टर खत्म होता है, सर ने सीट दिया कि करो, तो मतलब कर लेना। तो मतलब मेरा बताने का मतलब पर्पस ये है कि मतलब कोचिंग वाले जो कह रहे हैं ना, बिल्कुल उसको ब्लाइंडली फॉलो करो। जो दे रहे हैं सॉल्व करने के लिए, बिल्कुल अच्छे से फॉलो करो। क्योंकि कोचिंग वाले मतलब नहीं आपका नुकसान चाहेंगे, क्योंकि अगले साल भी तो उनको कोचिंग खोलना है, तो उनको अच्छा रिजल्ट चाहिए, तो वो अच्छा आपके लिए सोचेंगे। तो मतलब वो जो बोल रहा है ना, बिल्कुल ब्लाइंडली फॉलो करो। थर्ड चीज, चैप्टर खत्म होता है, सेम चीज ऑनलाइन वालों की तरह जाके एग्जाम्पलर का सीरीज देख लो। मुझे पता है कोचिंग वाले सब करा रहे थे, लेकिन खुद से एक बार ट्राई कर लो यार। एग्जाम अगर अच्छा मतलब चैप्टर मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका है, तो मैं अपने आप को चेक करने के लिए एग्जाम्पलर का सेट कर लूंगा। तो यूट्यूब जाके एग्जाम्पलर का सेट कर लिए। फिर टेस्ट, बिल्कुल टेस्ट को बिल्कुल सीरियस लेना, कोचिंग के टेस्ट को बिल्कुल सीरियस लेना। और टेस्ट का तैयारी करने का भी मेथड मैं बताता हूँ, बिल्कुल अच्छा तरीका है। जैसे कि कोचिंग वाले पहले बता देते हैं कि मतलब 10 दिन बाद टेस्ट होने वाला है या 15 दिन बाद टेस्ट होने वाला है, तो मतलब बता देते हैं। तो आपको बस एक वीक पहले लेके बैठना है, बर्थडे लेके बैठना, और सारे जिस चैप्टर का, जैसे कि फर्स्ट चैप्टर का रियल नंबर का टेस्ट है, ठीक है। तो उस चैप्टर के हम मानते ही, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो उस चैप्टर का एक एक क्वेश्चन आप खुद अपने हाथों से करो। जैसे एग्जाम्पल हो गया, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज हो गया, मिसलेनियस हो गया। मिसलेनियस तो शायद 10th में नहीं होता है, तो मतलब एग्जाम्पल हो गया, एनसीईआरटी का मतलब एक्सरसाइज हो गया। खुद बैठ के करो भाई, खुद बैठ के, बिना किसी में से देखे हुए खुद करोगे। नहीं आया, अटक गया, ठीक है, स्टेप अटक गया, ठीक, उसी से उसको सर्कल लगाओ। अगर उस समय देख सकते हो तो देखो। अगर आपको ये लगता है कि मैं पहले सर्कल कर लेता हूँ, हैंड टू हैंड नहीं देखूंगा, मैं मतलब एक बार एक्सरसाइज कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद फिर सर्कल वाला मैं क्वेश्चन जो हाईलाइट किया मैं उसके बाद क्लियर कर लूंगा। तो ये भी एक बेस्ट तरीका है, कर सकते हो। आपको मतलब देख लेना, ये मत छोड़ना कि ठीक है 1.2 भी कर लेता हूँ, उसके बाद या फिर 1.3, फिर लास्ट में देखेंगे, तो ऐसा मत रखना। एक एक्सरसाइज का तो पूरा कंप्लीट करके आगे बढ़ना। तो मतलब सर्कल लगा लेना, यूट्यूब से हैंड टू हैंड कॉन्सेप्ट क्लियर करना। और एक हफ्ता के लिए इसलिए बोल रहा हूँ पहले कि अगर यूट्यूब से समझ में नहीं आया तो अगले दिन कोचिंग में जाकर सर से पूछ भी सकते हो। ये नहीं होगा ना कि अगले दिन टेस्ट में कैसे पूछूं, तो एक हफ्ता पहले से लग जाना और टिक लगाते जाना। नहीं आए तो हैंड टू हैंड क्लियर करना यूट्यूब से, या फिर अगले दिन सर से पूछ लेना। ये बिल्कुल बेस्ट तरीका है टेस्ट के। लास्ट स्टेप ऑनलाइन वालों की तरह ही सेम है, मतलब आप अपने एग्जाम 1 महीना पहले लो टॉप 50 का, अगर एक हफ्ता बचा एग्जाम का तो टॉप 30 का लिख लो। ज्ञानी क्रिया करके यूट्यूब चैनल उस पर जाकर। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए पढ़ते रहो, कहर मचाते रहो और फोड़ते रहो। ओके बाय।